हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी आयुष का राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका था। कल अलॉटमेंट आ गए हैं। सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि किसको सीट अलॉट हुई, किसको सीट नहीं अलॉट हुई। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा, पूरा का पूरा वीडियो चैनल पे आ चुका है। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है कि जिनको सीट मिल गई है, तो सीट मिलने के बाद अब आपका स्टेप क्या है, अब आपको आखिर करना क्या है जिससे कि आपकी आगे काउंसलिंग चल सके। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर अभी आपको सीट नहीं मिली है, नेक्स्ट राउंड में जब सीट मिलेगी तब भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। देखिए, रिजल्ट आया तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो कॉलेज नॉट अलॉटेड, कॉलेज अलॉटेड। तो सबसे पहले मैं वो कवर करूंगा कि कॉलेज जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ राउंड 1 हुआ है, अभी राउंड 2 बाकी है, फिर राउंड 3 होगा, फिर स्ट्रे राउंड चलेंगे। ऐसे काउंसलिंग चलती जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए हो राउंड 2 के लिए। ना तो अब आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। सिंपली आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। बस आपको करना क्या है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। जब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग जितनी स्मार्टली बनाओगे उतना अच्छा और उतने ईजी आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हो, सिंपली करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाए। जितने भी बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी सबको कॉलेज अलॉट हुआ है, क्योंकि मैंने क्लियरली बता दिया बच्चों को कि आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जिनको सीट मिल पाएगी उन्होंने काउंसलिंग सर्विसेज ली और आराम से उनकी काउंसलिंग करी, उनको कॉलेज अलॉट हो गया। अगर आप भी कोई ऐसे हो काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। अब बात आती है कॉलेज अलॉटेड। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो अब भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड, और एक दूसरा ऑप्शन आपके पास बचेगा नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले इनका ऑप्शन दे देता हूं कि सेटिस्फाइड वालों को क्या करना है। कलर चेंज कर दूं, थोड़ा देखने में आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आपको पोर्टल पे ये अपडेट देना पड़ेगा। पोर्टल में आपसे पूछेगा कि आप सेटिस्फाई हो। जैसे ही आप सेटिस्फाई वाले कॉलम पे क्लिक करोगे, फिर आपको उस कॉलेज में जाके पूरी की पूरी एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। कॉलेज में ही जाना है। कॉलेज में आपको एक एडमिशन कमेटी मिलेगी, वो एडमिशन कमेटी आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई करे जाएंगे, आपसे फीस पूरी ली जाएगी, तब आपका एडमिशन होगा। अब देखिए, सपोज मान लो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, प्राइवेट कॉलेज, तो उसकी क्या फीस है, कितनी फीस है, वहाँ की हॉस्टल फीस कितनी है, क्योंकि हॉस्टल भी आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट तो आप लोग सारे के सारे अपने लेके जाना, जितने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। ओरिजिनल ओरिजिनल लेके जाओगे तो उनको वेरीफाई किया जाएगा, फिर से एडमिशन कमेटी वेरीफाई करेगी। फीस लेके जाइए इन पर्सन और कॉलेज में पहुंच जाइए विद इन गिवन टाइम। अगर आप विद इन गिवन टाइम नहीं पहुंचोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि आप अपने मन मर्जी से कभी भी जा रहे हो। जो आपका शेड्यूल आया था उस शेड्यूल में जो कॉलेज को ज्वाइन करने की डेट दी हुई थी, उस डेट के अंदर अंदर आपको कॉलेज को ज्वाइन करना है। जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, बल नॉन नॉट एलिजिबल, ये कर लो अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जब आप सेटिस्फाई होंगे तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लो। अब देखिए, अब बात उनकी आती है कि जो बच्चे नॉट सेटिस्फाइड हैं, नॉट सेटिस्फाइड। जैसे आपको सीट तो मिल गई है लेकिन आपको लग रहा है कि यार इस कॉलेज में मजा नहीं आ रहा है और अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन ये आपके पोर्टल पे ही मांगेगा आपसे, ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। जैसे ही आप ये दे दोगे ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, उसके बाद अब आपको कॉलेज में नहीं जाना है, जो आपको कॉलेज मिला है उसमें नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग फिल करनी होगी, फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये चॉइस फिलिंग आप जितनी स्मार्टली करोगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अब देखिए, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला है,
सपोज आपने 1 2 3 4 5 6 कॉलेज फिल कर रखे थे, इसमें से आपको 4 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आप इस पे सीट होल्ड कर रखे हो। जैसे ही आप अपग्रेडेशन में डाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड 1 की जो अलॉटेड सीट थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, नहीं, वो आपके पास होल्ड है। इसीलिए तो आपने पोर्टल में दिया है ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन की, मतलब आप अपग्रेड करना चाह रहे हो लेकिन ये सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हो, सीट ये आपके पास ही रहेगी। इन केस ऐसा होता है कि अपग्रेड नहीं होता है तो ये सीट आपके पास रहेगी, आप आराम से इस पे ज्वाइन कर सकते हो सीट में जाके। तो आपको ये नहीं सोचना है कि परेशान हो जाओ आप एकदम से कि यार ये वाली सीट ना चली जाए, कहीं जो पता चले मुझे मिला हुआ गवर्नमेंट कॉलेज चला जाए, नहीं। जब आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे तो आपकी ये सीट आपके पास ही रहेगी। आपका जो सीट आपको मिली है वो कॉलेज आपको ऑलरेडी अलॉटेड दिखाएगा, इसके अलावा जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी उनमें आप अपग्रेड कर सकते हो। जनरली अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके नीचे वाले में आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अपग्रेड का मतलब होता है आप ऊपर ही जाना चाह रहे हो, ऊपर के कॉलेजेस में, तो आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। अगर आप फ्रेश चॉइसेस नहीं फिल करोगे तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, ये समझिए। फ्रेश चॉइसेस फिल करो, फ्रेश चॉइसेस को लॉक करो जिस तरीके से राउंड 1 में आपने लॉक किया था, देन अगेन आपको राउंड 2 में फिर से अलॉटमेंट होगा। जब वो अलॉटमेंट होगा तो उस समय जो कॉलेज मिलेगा उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो सेटिस्फाई की तरफ चले जाओ, नहीं सेटिस्फाइड हो तो आप नॉट सेटिस्फाइड की तरफ चले जाओ और आराम से फिर से अपग्रेडेशन में पोर्टल को डाल दो। मतलब आप अपग्रेड राउंड 3 तक तो कर ही सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। सेम यही राउंड 1 वाले बच्चों के अपग्रेड कर रहे हो, आप आराम से अपग्रेड करो। उसके अलावा काउंसलिंग में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, बेसिक क्वेरीज आपकी ले ली जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि कमेंट बॉक्स में क्या आपकी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में सारी की सारी क्वेरी ली जाएंगी। पेड गाइडेंस में इनरोल होना चाह रहे हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस का पूरा पैकेज ले लो और आपकी पूरी की पूरी स्मूथली काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपका पूरा काम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।